हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज में। आपने HTML में कुछ वेब पेजेस क्रिएट किए हैं जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किया, हमने लिस्ट ऐड की, हेडिंग्स दी, बट बिना इमेजेस के मजा नहीं आता काम करने में, है ना। जब तक इमेजेस ना हो तब तक आपका वेब पेज उतना सुंदर, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अपने पेज को अच्छा सा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी नीड टू पुट सम इमेजेस ताकि व्यूअर को भी देखने में मजा आए। और वी हैव हर्ड दिस टर्म कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो जो चीज आप एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पिक्चर ऐड कैसे करेंगे? देखो, पिक्चर आप दो जगह पर ऐड हो सकती है। इट कैन बी एडेड एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज, या फिर आप उसको ऐड कर सकते हो एज एन एलिमेंट इन योर वेब पेज। डिपेंड्स कि हमें किस जगह पर इमेज को ऐड करना है। मैं आपको दोनों चीजें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए, राइट। एंड वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कोडिंग। सो हेड के अंदर टाइटल, ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम लिखते ही लिखते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग दोस। यूजिंग images, let's say I have written as the title. I close the title tag. Now I'm going to close the head tag, and then I start with the body. अभी मैंने आपको बताया था कि by default जो background color होता है पेज का वो white आता है। if you want to give a color as the background तो हम वो BG कलर की हेल्प से दे सकते थे, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आई एम गिविंग बैकग्राउंड। मुझे बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो आप एट्रीब्यूट BG कलर यूज नहीं करोगे, आप एट्रीब्यूट जिसका इस्तेमाल करोगे वो होगा बैकग्राउंड। ठीक है। मैं एक किसी एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर भी आपको बैकग्राउंड देके दिखा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से अभी ओपन करती हूँ ना, पहला जो हमने कोई पेज बनाया है, वी हैव saved all our pages in the web dev folder. Let's say I open this और यहाँ से मैंने कर दिया all files। तो इसमें से अगर मैं अपनी कोई भी फाइल ओपन करती हूँ which I have created earlier, से let's say ये headings पेज है मेरे पास कोई भी, एंड अगर मैं इसको अभी ब्राउजर में आपको खोल के दिखाऊं, if I open a new window here and यहाँ से जाकर मैं इस पेज को आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये पेज मेरा कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट्स में, वेब डेव फोल्डर के अंदर। तो मैंने किस पेज को ओपन किया है? हेडिंग्स नाम के पेज को। हम यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो ये कुछ कंटेंट आ रहा है। ठीक है, ये क्या है कंटेंट वो अलग बात है, इट्स अ टेबल। कैसे बनाते हैं, यू लर्न दैट। बट ये आपके पास एक टेबल आ रहा है। नाउ व्हाट यू वांट कि इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज आए। अब आपने देखा होगा कि मैंने जब भी आपको फोल्डर दिखाया तो मेरे फोल्डर में कुछ इमेजेस भी थी। आप इसमें जो इमेजेस हैं वो भी यूज कर सकते हो, किसी और फोल्डर में पड़ी हुई इमेज भी यूज कर सकते हो, या आप नेट से और इमेजेस डाउनलोड भी कर सकते हो, या डायरेक्ट इमेज का URL भी दे सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, नेट 2, नेट 3, नेट 4, नेटवर्किंग, लाइक दैट। आई कैन यूज एनी ऑफ दीज इमेजेस। लेट्स से नेटवर्किंग 1 या फिर net4.jpg मैं यूज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी और यहाँ पर जाकर मैं बॉडी टैग में टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड दिया हुआ है, और मैं यहाँ पर जाकर लिख दूंगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इज इक्वल टू अपनी फाइल का नाम विद इट्स एक्सटेंशन। आपको एक्सटेंशन प्रॉपर लिखनी है। अगर आपकी PNG फाइल है तो आप पीछे .png लिखोगे, GIF है तो GIF, JPG है तो JPG। जो भी आपकी फाइल है, यू हैव टू गिव द प्रॉपर एक्सटेंशन ओवर देयर, और उसके बाद आप इसको जाकर रिफ्रेश कर देंगे। यू कैन सी कि आपके पास जो वो इमेज है वो बैकग्राउंड में आ रही है। आई एम गेटिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। हमारे पास वो इमेज यहाँ बैकग्राउंड में आ रही है। तो ऑब्वियसली ये इमेज पड़ी थी तो मैंने ये पुट कर दी, बट आप एक प्रॉपर साइज वाली इमेज चूज कर सकते हो, जो आपकी थीम से मैच कर रही हो उस इमेज को चूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि एट्रीब्यूट जो है वो यूज होगा बैकग्राउंड, किस टैग के साथ? बॉडी टैग के साथ, ताकि आप पेज के बैकग्राउंड में किसी इमेज को पुट कर सको। अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर में नहीं है तो आपको ऐसे पूरा पाथ देना पड़ेगा कि D: में टेस्ट फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेज है। आई हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ ऑफ द इमेज, जो कि आपकी जहां पर भी सेव है। आपको पाथ, आप सोच रहे होगे कि मैम पाथ कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपके पास पूरा पाथ आ जाता है। देख रहे हो ये इस जगह पर। इसको कॉपी कर लो
और इसको कॉपी करके आप वहां पे पेस्ट कर सकते हो, सो यू कैन गेट द पाथ फ्रॉम हियर। ठीक है, बट वैसे अलग पाथ पे रखनी ही नहीं चाहिए। यू शुड कीप द इमेजेस एट द सेम प्लेस जहां पर आपको पेज बनाना है। जितने भी हमारे पेज के रिसोर्सेज होते हैं वो सब एक ही जगह पर अगर होंगे तो आपके लिए ही मैनेज करना इजी होता है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल डेवलपर, यू मस्ट मेक इट अ हैबिट कि जो भी एक वेबसाइट से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो इमेज हो, वेब पेज हो, साउंड हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, whatever it is, whatever content you have रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वेब पेज, उसको आप एक ही फोल्डर में रखें ताकि वो वहां पर इजीली मैनेज हो सके। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इमेज को हम पेज के ऊपर कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सो आई हैव दिस पेज, मैंने नया पेज बनाया है। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने सियान लिया है। मैं इमेज इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इमेज के ऊपर इमेज आएगी तो फिर थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, सो आई आई वांट प्लेन बैकग्राउंड और मैं उसके ऊपर इमेजेस ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने हेडिंग लिखी कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये मेरी हेडिंग है। अब इसके नीचे मुझे इमेज चाहिए। सो इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है IMG टैग। सो द नेम ऑफ द टैग इज IMG, दैट स्टैंड्स फॉर इमेज, राइट। ये एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब है कि आप इसको क्लोज नहीं करते हैं, /IMG आप नहीं लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज एन एम्प्टी टैग, इट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो हम IMG लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। सोर्स में आपको अपनी फाइल का नाम देना रहेगा। आपने यहाँ पे लिखा net1.jpg एंड इसको बंद कर दिया। बस इतना सा मैंने किया है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। इट इज बीइंग सेव्ड इन वेब डेव। सो मैं इसका नाम दे देती हूँ, लेट्स से टेस्ट IMG डॉट HTML देना जरूरी है। HTM या HTML दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड सेव योर फाइल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट इन द ब्राउजर। सो यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन करना चाहती हूँ। सो अभी मैं जो ओपन करूंगी वो है मेरी टेस्ट HTML, ये रही। सो आई ओपन इट, इमेज नहीं आ रही है। इमेज का नाम चेक कर लेते हैं एक बार। सो इमेज का नाम है net1। अच्छा, net1 कोई इमेज ही नहीं है मेरे पास, net2 है। सो अब देखो net1 इमेज है ही नहीं, तो उसने इमेज को शो ही नहीं किया। सो ऐसी जगहों पर जब कभी इमेज शो नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, की या तो वो इमेज नहीं मिल पा रही है या ब्राउजर की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है ऑल्ट, ALT। ALT stands for alternate text. So it stands for alternate text। अब आप इसको अगर रिफ्रेश करते हो और इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, ये कभी कभी ब्राउजर में प्रॉब्लम होती है, बट इट विल शो यू दैट ऑल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब अगर इमेज नहीं आ पाती है, सो हम उसको कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट को शो कर दो। सो इफ द प्रॉब्लम इज विद ब्राउजर, यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इमेज का नाम ही गलत है, बट इफ ब्राउजर इज नॉट एबल टू अपलोड द इमेज समहाउ, तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट को शो कर देता है। अभी मैंने यहाँ पर इमेज का नाम सही कर दिया, तो मेरे पास इमेज आ रही है। मेरे पास net1.jpg थी ही नहीं, सो net2.jpg है। सो इट इज शोइंग दिस इमेज। ये अभी उस साइज में आ रही है जिस साइज में मैंने इसको नेट से डाउनलोड किया था। आई वॉन्ट कि मैं इसका साइज दे सकूं, तो मैं इसका साइज जरूर दे सकती हूँ। ठीक है, सो ये ऑल्ट देना ऑप्शनल है। सारे एट्रीब्यूट ऑप्शनल होते हैं, बस सोर्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सोर्स नहीं दोगे तो इमेज ही नहीं आएगी। सो मेरे को यहाँ पर देनी है विड्थ। मैं कहती हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 300 हो जाए। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, सो इसकी विड्थ अब सिर्फ 300 पिक्सल्स रह गई है। सो 300 पॉइंट्स, पिक्सल्स जो डॉट्स होते हैं आपकी स्क्रीन पे, सो इट्स 300 डॉट्स। आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकते हो कि जितनी स्क्रीन है उसका 50% आपकी इमेज हो जाए, तो आप विड्थ इज इक्वल टू 50% लिख दोगे। Then similar way you can give the height also. So आप इसकी height थोड़ी ज्यादा चाहते हो तो आपने लिख दिया height is equal to 400. Now you refresh, so the height is more. अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है obviously. So we can adjust the height and width according to our requirement, according to the look and feel जैसी आपको चाहिए, आप इसे modify कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया एक इमेज ऐड करना। तो आपने सीख लिया कि बैकग्राउंड में कैसे इमेज ऐड करते हैं, आपने ये भी सीख लिया कि पेज के बीच में इमेज कैसे ऐड करते हैं। आप एक से ज्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू ऐड मोर देन वन इमेजेस एंड लेट्स से आई वांट द साइज टू बी दिस, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है,
मैं चाहती हूँ कि इसका साइज ये आए और मुझे एक और इमेज चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेम लाइन पे चाहिए तो आप बिना BR दिए दोबारा से IMG टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन पे आए तो आप BR टैग बीच में दे सकते हो, दैट इज योर ब्रेक टैग। और ब्रेक टैग से क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और इमेज जो है वो अगली लाइन पर आएगी। मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन पे IMG लिखा है, उससे इमेज नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाती है, उससे वो सेम लाइन पे आएगी ऐसे। सो इफ यू वांट इट टू गो ऑन द नेक्स्ट लाइन, आपको BR टैग देना पड़ेगा। नाउ यू वांट कि ये सारा कुछ इमेज जो है और ये हेडिंग है, ये पेज के सेंटर में आ जाए, तो आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। बट अगर सब कुछ ही सेंटर में चाहिए होता है तो अलग अलग टैग के साथ अलाइन देने से बेटर होता है कि हम एक ही बार क्या दे दें, सेंटर टैग। सो यू गिव सेंटर टैग वंस और वो जो है आपके पास सब कुछ ही सेंटर में ले आएगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड आई क्लोज दिस H3, save it, and I refresh it so it's all coming in the center. आप चाहते हो यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंप्यूटर network is a collection of interconnected computers to share information and resources. ठीक है, कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट शोइंग कि हम पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं, तो हम कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेज ही आएगी, इसके साथ आप नॉर्मल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, इसके साथ हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो। सो वट एवर यू फील लाइक, बट IMG टैग है जिसकी हेल्प से हम इमेज ऐड करते हैं एंड वी कैन हैव एज मेनी इमेजेस एज आई वांट। मैं स्क्रीन बड़ी करूंगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटर टैग विल पुट इट इन द सेंटर एज पर द साइज ऑफ द विंडो, राइट। सो ये मेरे पास एक बेसिक पेज क्रिएट हो गया जिसमें मैंने कुछ इमेजेस का इस्तेमाल किया है और मैंने आपको ये भी दिखाया कि इमेज को बैकग्राउंड में कैसे पुट करते हैं। उसके लिए आपको उसे एज एन एट्रीब्यूट देना पड़ता है बॉडी टैग के साथ। सो दैट इज हाउ वी पुट इमेजेस इन आवर वेब पेज। तो आप भी ट्राई कीजिए और अपनी इमेजेस और अपने HTML पेज को सेम फोल्डर में रखना, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए इमेजेस को पेजेस में ऐड करने के लिए। सो अगर ये समझ आया है, यूजफुल लगा है, तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए एंड शेयर विद as many students as possible. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.